कुछ लोग ये खबर चलाते हैं कि तेजस्वी यादव शायद 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें महुआ की सीट भी शामिल है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो हम भी राघोपुर से लड़ जाएंगे। राजनीति देखिए, लड़ाई अलग है, परिवार अलग है। परिवार अलग है। जब इस तरीके का माहौल बनेगा तब का तब देखा जाएगा ना। खून का रिश्ता तो रहेगा ना, उसे कौन मिटा सकता है? खून का रिश्ता तो रहता ही है। सब से चाहते हैं कि लोग रहें या बातचीत हो, सारी चीज़। अब लेकिन उधर से लोग नहीं बात करेगा, नहीं कुछ करेगा, तो फिर हमको आगे बढ़ने से कोई फायदा थोड़े है। बिल्कुल मुलाकात आपकी तेजस्वी से एक बार भी नहीं हुई है निकाले जाने? कल हुई है हाउस में। हाँ, कल हाउस में हुई थी मुलाकात। क्या बात हुई? उन्होंने पूछा कि कब आए, हम बोले कि अभी आए हम। गले नहीं मिले? बड़ा प्रेम रहा है आपका। गले क्या मिला, तेजस्वी जी को मेरा आशीर्वाद देना चाहिए। कैसे हो गया? आप राजनीति में ये सब सच्चाई है। सो पाते हैं रात में? ये समझ में आता है कि भाई कैसे कर सकते हैं? अरे हम ये सब चीज़ टेंशन नहीं लेते हैं। मेरे जगह कोई रहेगा तो फांसी लगा लेगा या कुछ कर लेगा। हम ये सब चीज़ में फेरा में नहीं फंसते हैं। आपके साथ पूरी टीम है, आए आपके साथ सब लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जनता है, पूरी टीम है आपकी, तो फिर टेंशन क्या के लिए लेते? पूरे बिहार में आपका प्रभाव है। अब तो वो आप लोग जानिएगा ना। आपका क्या मानना है जब आप जाते हैं? तो हम जो जाते हैं तो पूरा हुजूम आता ही है सब जगह कहीं भी चले जाएं हम। इवन हम मॉल में भी चले जाते हैं तो वहाँ भी लड़का लड़की सब आ जाता है, सब फोटो खिंचाता है। कुछ लोग ये खबर चलाते आपके सामने हैं इस विधानसभा चुनाव में जो हम देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव, ठीक है, भाई हैं आपके, पार्टी से अलग किए गए। अभी कल ही उन्होंने कहा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो एक चुनौती तो है ना, है तो आपके भाई ही, अब तो भले अलग कर दिए गए। भाई लोकतंत्र है ना, चुनौती क्या है? भाई बड़े भाई है तो है ही ना भाई। अब मेरी 7 बहनें तो 7 बहन है ही। तो अगर लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ना है तो कोई रोक सकता है क्या? तो तेज प्रताप जहां उम्मीदवार होंगे वहां आरजेडी का उम्मीदवार भी होगा उनके सामने। तेज प्रताप जी को पिताजी ने, राष्ट्र अध्यक्ष जी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया है। चुनाव अभी 2-3 महीने बाद है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमको तो पता नहीं कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कह रहे थे कि महुआ से लड़ेंगे। अब जब आएगा समय तो महुआ के हमारे सिटिंग हैं, विधायक हैं, तो पार्टी हम लोग तय करेंगे कि भाई वहाँ कौन, हम दल तो हमारा ही लड़ेगा, लेकिन कौन लड़ेगा इस पे हम लोग तय करेंगे। लेकिन निष्कासन हुआ है तो निष्कासित है। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, वो सबको खुजली चालू हो गया, आज से खुजलाते रहे गाल ऐसे। बना दिया गुरुदेव के साथ। आज बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ। आकर्षण का केंद्र है, जैसे हेमा और धर्मेंद्र। हमारे गुरुदेव के आगे सब फीका है। दूसर के नाम से ना लेता है। हमारे महादेव है तो उसमें कहीं कोई संदेह है? भैया चीता है और चीता का बार कभी खाली नहीं जाता है, उसका एक एक प्रकार होता है। और तेज प्रताप भैया महुआ आ रहे हैं और महुआ की जनता बुला रही है। ये जनता की जनता जनार्दन बुला रही है। भैया आएंगे तो विरोधी में खलबली मच जाएगा। ज्वाला है भैया, आला है और सब में निराला है। और ज्वालामुखी जब फटता है तो पूरा एकदम विस्फोट हो जाता है। और देखिए इस बार भैया आएंगे तो महुआ की जनता भैया को प्यार और सम्मान। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए वहाँ पे। कितनी उम्मीद करते हैं कि परिवार से आए सब प्रचार प्रसार के लिए आपके समर्थन में, आपके पिताजी, माँ? अगर जिसको मन करेगा आने का वो आएगा प्रचार प्रसार के लिए। जिसको नहीं आने का मन करेगा वो नहीं जाएगा। वो जबरदस्ती हम थोड़े ना बुला लेंगे कि हाँ आप चलिए। जाहिर सा बात है। मन की इच्छा आपने जब बताई, मन की इच्छा बताई माँ को? क्या नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं होती है। कोई बात ना अभी तक ना, और बातचीत नहीं होती है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिर बिहार लेके चलती हूँ। बिहार में आरजेडी का बारिश
लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी का मुखिया हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा बारिश, जिसके हाथ में कमान वही बारिश, जिसके हाथ में चाबी वही मालिक, वो वाली बात तेजस्वी का हुआ। अब तो बारिश का मामला खत्म हो गया। आरजेडी का तेजस्वी यादव ही संचालक है। लालू जी का छोटा बेटा तेजस्वी यादव। अब तेज प्रताप यादव हट के खेल रहे हैं, अपनी नई पार्टी लॉन्च किया। तो आप सोचिए, बिना किसी सपोर्ट के सेल्फ मेड हो जाएगा अगर वो सक्सेस हो गया तो क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप तेजस्वी पे भारी पड़ेगा? सेल्फ मेड है, मजबूती से वो आएगा। अब राजनीति के विरासत में तब पहचान बनाना आसान लगता है, लेकिन जब कोई उसी विरासत के बीच उठकर अपनी अलग राह बनाता है तो वो सिर्फ नेता नहीं, सेल्फ मेड कहा जाता है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। अब तेजस्वी यादव की राजनीतिक छाया से निकलकर, जो बरगद बोलता है ना, बरगद के छाया में कोई नहीं पनपता है, उसी तरह लालू यादव का छत्र छाया जो आरजेडी का था, उसका चाबी, कमान का चाबी जो है तेजस्वी को दिया गया। तेज प्रताप यादव को सस्पेंड कर दिया गया 6 साल के लिए उनका प्रेम प्रकरण के कारण, और सस्पेंड कर दिया गया, घर से भी निकाल दिया गया। अब वो उन्होंने नया पार्टी लॉन्च किया। अभी जो 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव होगा, उस चुनाव में वो अपना अलग लड़ेंगे। महुआ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत सारे न्यूज़ एंकर को वो बोल चुके हैं कि मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा। उनका अपना गवई, अपना ठेठ अंदाज, अपना देसी अंदाज है बात करने का, अपना कैंपेनिंग करने का। तो अब जो है तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। अब तेजस्वी यादव की राजनीतिक छाया से निकलकर अपनी नई पार्टी के साथ अलग राह पर है। क्या तेज प्रताप का ये साहसिक कदम उन्हें तेजस्वी से बड़ा बना सकेगा? तो आइए जानते हैं इस कहानी को। सिर्फ राजनीति नहीं, परिवार, संघर्ष, आत्मविश्वास की जंग है। तेजस्वी बन चुके हैं पार्टी के नेता। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल अब तेजस्वी यादव की कमान में है। डिप्टी सीएम, युवा चेहरे, लालू यादव की सियासी वारिस। तेज प्रताप ने नई राह चुन ली। तेज प्रताप आरजेडी से दूरी बना लिया। नई पार्टी का ऐलान, शिवसेना, शिव शक्ति या ऐसे ही कुछ चर्चा में है। अपने अंदाज से जनता के बीच काम कर रहे हैं। सेल्फ मेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी के पास संगठन, सत्ता और सपोर्ट है, अपने माँ बाप का, अपने कार्यकर्ता का, सबका। तेज प्रताप के पास सिर्फ उनका खुद का भरोसा, जनता से कनेक्शन। राजनीति में खुद से खड़ा होना सबसे मुश्किल होता है। तेज प्रताप की ताकत क्या है? भावात्मक अपील, देसी अंदाज, धार्मिक पहचान, युवाओं में चर्चा, सोशल मीडिया पर फॉलोइंग, जनता के बीच अपनी छवि बनाने की कोशिश। बिल्कुल उनका छवि जो है बिल्कुल बिंदास है। आज वो मंजे हुए नहीं हैं, लेकिन जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, जो मन में आता है बेबाक बोलते हैं। अगर तेज प्रताप अपनी पार्टी जनता से जोड़ने में सफल हो गई तो उनका कद खुद ब खुद बढ़ जाएगा और वो बहुत दिन तक टिके रहेंगे। तेजस्वी को हमेशा लालू जी का बेटा कहा जाएगा। तेज प्रताप अगर खुद अपनी पहचान बनाते हैं तो सेल्फ मेड लीडर कहलाएंगे। तो राजनीति विरासत में नहीं, संघर्ष से बनती है। अगर तेज प्रताप जनता के दिल में जगह बना सके तो सिर्फ तेजस्वी के भाई नहीं, खुद एक नेता, राजनेता कहलाएंगे। लालू जी के बेटे नहीं, खुद के दम पर वो खड़े होंगे और उनके भावना, उनके भावुक का लोग कद्र कर रहा है। ईमानदार तो है, मेरा अपना जैसा लगता है, मैंने सोशल मीडिया, ईमानदार है। जो बिहार को चाहिए ईमानदारी वो है। दूसरा बात है, उनका और थोड़ा चेंज चाहिए कि और उनका डेवलपमेंट लाने के लिए उनका बातचीत का तरीका, वो भी जब आएंगे राजनीति में मंच जाएंगे पता चल जाएगा। जो भी बोलते हैं ईमानदारी से बोलते हैं, उनमें कोई लाई लपेट मिलावट नहीं होता है।
तो सबसे अच्छी बात है। अगर जनता अगर उन्हें पसंद करेगी तो जरूर वो आएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर तेज प्रताप जनता के दिल में जगह बना सकती है तो सिर्फ तेजस्वी का भाई, लालू यादव का बेटा, आरजेडी का स्वास्थ्य मंत्री, वो न रह के खुद के नेता का मुखिया, खुद का कमान उनके हाथ में रहेगा। अब देखने वाली बात है कि क्या तेज प्रताप नई राह पर अपनी पार्टी को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और अपना जगह खुद बना सकते हैं राजनीतिक गलियारों में। तब तक दोस्तों इतना ही। अब आप भी देखिए तेज प्रताप कहां तक सक्सेस होता है। तेजस्वी यादव से अब पलटू चाचा, तेजस्वी यादव जो उसका भाई है, उन लोग सबसे अलग हटके वो अपना राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कोई सफल आदमी नहीं होता है तब तक उन्हें बेवकूफ कहा जाता है। वही बेवकूफ अगर सफल हो जाता है तो उसे सक्सेसफुल कहा जाता है। लालू यादव भी बहुत पहले स्टार्टिंग में कोई सक्सेसफुल नहीं थे, कोई उन्हें जानता भी नहीं था। जिस दिन उन्होंने जीत लिया और अपना राह बना लिया, खुद वो लालू यादव एक नाम हो गए, एक ब्रांड हो गए, राजनीति के एक जाने माने चेहरे हो गए। हो सकता है मैं भी अगर ईमानदारी और जनता का मदद मिले तो तेज प्रताप यादव भी एक चेहरा बन सकते हैं। तो तब तक इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब पब्लिक को, जनता को फैसला करना है कि उन्हें क्या करना है। तब तक के लिए नमस्कार।